नमस्कार। हेल्थ और वेलनेस की इस दुनिया में सबका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन कोई नई सलाह, कोई नया दावा सामने आ जाता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे शोर के बीच सच को कैसे खोजा जाए। हम सबने ये महसूस किया है ना? कोई दोस्त किसी नई कीटो डाइट के बारे में बताता है या फिर इंटरनेट पर किसी चमत्कारी सप्लीमेंट का विज्ञापन नजर आ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे जानें कि क्या चीज़ सिर्फ एक चलन है और क्या वाकई में एक मेडिकल फैक्ट है। और यहीं से तो असली कंफ्यूजन शुरू होता है। मतलब एक दिन हम पढ़ते हैं कि कॉफी पीना बहुत अच्छा है और अगले ही दिन कोई रिपोर्ट कह देती है कि इससे सेहत को खतरा है। सच में यहीं पर हमें एक भरोसेमंद सिस्टम की जरूरत महसूस होती है। एक ऐसा तरीका जो सच को झूठ से अलग कर सके। तो चलिए सबसे पहले इस समस्या को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, जिसे हम स्वास्थ्य सलाह की भरमार या इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी कह सकते हैं। और ये आज के समय की एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये जो लाइन है, ये आज की स्थिति को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। हमारे पास जानकारी की कोई कमी नहीं है, फोन पर, टीवी पर, हर जगह। लेकिन सही और भरोसेमंद ज्ञान वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसी वजह से हम अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं। तो फिर इस जानकारी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? एक रास्ता है, और वो रास्ता हमें सीधे हमारे अगले पड़ाव की ओर ले जाता है। और वो रास्ता है अनुसंधान, यानी कि रिसर्च। देखिए, रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि हमें चीज़ों में स्पष्टता मिल सके और हमारे ज़रूरी सवालों के जवाब मिल सके। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि रिसर्च का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं होता। इसका असली मकसद है सच की तलाश करना, दावों के लिए ठोस सबूत देना, ज्ञान को एक सिस्टम से बनाना और आखिर में हमें बेहतर और ज्यादा जानकारी वाले फैसले लेने में मदद करना। और यही सबसे जरूरी बात है। रिसर्च हमें व्यक्तिगत कहानियों या सुनी सुनाई बातों से आगे ले जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है, इस हर्बल चाय ने मेरा वजन कम कर दिया, तो ये एक सुनी सुनाई बात है। लेकिन जब सैकड़ों लोगों पर किया गया एक वैज्ञानिक अध्ययन यही नतीजा दिखाता है, तब वो सबूत बन जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि मेडिकल फील्ड में इस रिसर्च के फ्रेमवर्क को कैसे लागू किया जाता है। इसे कहते हैं साक्ष्य आधारित चिकित्सा या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जिसे शॉर्ट में EBM भी कहते हैं। और ये हेल्थ केयर में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये तो हो गई इसकी फॉर्मल परिभाषा। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सेहत से जुड़े फैसले सिर्फ किसी की राय या पुरानी परंपराओं पर नहीं, बल्कि उस वक्त मौजूद सबसे अच्छे वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर लिए जाने चाहिए। EBM असल में 3 मजबूत पिलर्स पे खड़ा है। पहला है सबसे बेहतरीन रिसर्च से मिला सबूत। दूसरा है डॉक्टर का अपना सालों का अनुभव और उनकी विशेषज्ञता। और तीसरा, जो कि बेहद जरूरी है, वो है मरीज की अपनी मान्यताएं, उसकी प्राथमिकताएं और उसके मूल्य। तो ये दिखाता है कि EBM सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि एक सहयोगी और मानवीय नजरिया है। चलिए अब अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब देखते हैं कि सबूतों के इन सिद्धांतों को स्वास्थ्य के दूसरे तरीकों, जैसे कि एकीकृत चिकित्सा या इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर कैसे लागू किया जा सकता है। यहाँ दोनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझ आता है। एकीकृत चिकित्सा सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि पूरे इंसान को देखती है, शरीर, मन और आत्मा को। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ उन्हीं वैकल्पिक इलाजों को शामिल करती है जिनके पीछे ठोस वैज्ञानिक सबूत हों, जैसे कि कैंसर के इलाज के लिए पारंपरिक कीमोथेरेपी के साथ साथ तनाव कम करने के लिए ध्यान का इस्तेमाल करना। तो ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? हम इस पूरी जानकारी का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले लेने के लिए कैसे कर सकते हैं? और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सभी कॉन्सेप्ट्स हमें एक ज्यादा जागरूक और मजबूत इंसान बनने में कैसे मदद करते हैं, खासकर जब बात हमारी अपनी सेहत की हो। तो आज की इस पूरी बातचीत से 4 खास बातें क्या निकल कर आती हैं। पहली, विरोधाभासी सलाह से घबराना नहीं है, ये बहुत आम है। दूसरी, इस उलझन से निकलने का रास्ता रिसर्च है। तीसरी, सबसे अच्छा इलाज वो है जिसमें विज्ञान, डॉक्टर का अनुभव और मरीज की अपनी आवाज तीनों शामिल हों। और चौथी बात, ये सबूतों पर आधारित सोच हमें अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथों में लेने की ताकत देती है। तो इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं।
सोचिए, अपनी सेहत से जुड़ा वो अगला बड़ा सवाल क्या है जिसका जवाब आप सिर्फ किसी की राय पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों के आधार पर खोजना चाहेंगे। हमेशा सवाल पूछते रहिए और सबूतों की तलाश में रहिए।